नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम करने वाले हैं वीक 8 का PPA 1। ठीक है जी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें एक पाइथन फंक्शन लिखना है। बाय द वे, क्वेश्चन शुरू करने से पहले आई होप आपको पता हो हमने इस वीक में पढ़ा क्या क्या। हमने काउंट इन्वर्जन पढ़ा था, हमने करात सुबह एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था। ठीक है जी। और हमने पढ़ा था सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में, कैसे करते हैं, मीडियन ऑफ मीडियन क्या होता है। अगर वो सब आपको पता है तो फिर ये आपके लिए लिटरली बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी होने वाला है। बट अगर वो आपको नहीं पता तो आपके लिए हैक्टिक हो सकता है। तो पहले आप जाओ उन सबको देखो, फिर आप यहाँ आ सकते हो। बेहतर आपको समझ में आएगा। तो फिर यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास आपने एक पाइथन फंक्शन को कंप्लीट करना है, फिर लिखना है। ठीक है। केथ लार्जेस्ट, ठीक है, दो चीज लेगा ये, एक एरे और एक के लेगा। डेट, यही केथ लार्जेस्ट होगा, ये केथ लार्जेस्ट फाइंड करना होगा। डेट एक्सेप्ट, बिल्कुल ये लिस्ट ऑफ इंटीजर्स एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है। और जो कि एन साइज का है, एन साइज है 10 12, जो भी उसकी साइज रही होगी वो है। एंड एन इंटीजर के, और एक के यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब इसकी लेंथ एन है एरे की, जो लिस्ट की, और ये के साइज का इंटीजर एक्सेप्ट कर रहा है। सच डेट, इस तरह से कि के जो है ना, या तो वो छोटा है या तो बराबर है एन के। कहने का मतलब, एक आपके पास लिस्ट है, उसमें 20 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 1 2 ऐसे करके 20 तक एलिमेंट भरे पड़े हैं उसमें। तो फिर के जो होगा आपका, आप क्या बोल सकते हो इसमें कितना मतलब लार्जेस्ट फाइंड करने का। आप बोल सकते हो भाई थर्ड लार्जेस्ट फाइंड कर ले, 19th लार्जेस्ट फाइंड कर ले, 20th लार्जेस्ट फाइंड कर ले। बट क्या आप बोल सकते हो कि 21st लार्जेस्ट फाइंड कर ले। हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें 20 ही एलिमेंट है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है के जो होगा वो आपका छोटा होगा या बराबर होगा एन के। एन इसकी साइज के, वही थर्ड लार्जेस्ट फोर्थ लार्जेस्ट। द सॉल्यूशन शुड रन इन बिग ओ ऑफ एन टाइम। ढूंढ तो लेते ही, बट अ पॉइंट आया इसमें हमें चाहिए। तो फिर कैसे करेंगे। तो अगर आपको याद हो, अगर हम जनरली क्विक सॉर्ट करते हैं, ठीक है, तो क्विक सॉर्ट में हम क्या करते हैं। क्विक सॉर्ट में हम एक पिवोट चुनते हैं। सपोज कर लो ये पिवोट है, तो क्या होता है, इसके तरफ जो एलिमेंट होते हैं वो सब इससे छोटे वाले एलिमेंट होते हैं, इस तरफ सारे के सारे बड़े एलिमेंट होते हैं। हाँ, बिग एलिमेंट होते हैं। इस तरफ क्या होता है, सारे के सारे भाई छोटे एलिमेंट्स आते हैं पिवट के। सपोज कर लो ये पिवट थर्ड पोजीशन पे है। ठीक है। आपको बोला गया भाई पता करो थर्ड लार्जेस्ट। तो फिर जब हमारा पिवट थर्ड पे होगा तो यही तो थर्ड लार्जेस्ट होगा ना। ठीक है। सपोज कर लो आपके पास कई सारे एलिमेंट्स हैं, आपको बोला गया थर्ड लार्जेस्ट, तो फिर आप पिवट को लेके उसको सही जगह पे लगाओगे, क्योंकि पिवट के इस साइड सब छोटा होगा। सपोज कर लो इस साइड दो एलिमेंट आ गए, 1 आ गया, 2 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 20 आ गया, कुछ ऐसा। आपका ये पिवट मिला आपको, तो फिर तो ये फिक्स है टाइम में चाहिए। क्या पिवट लार्जेस्ट फाइंड करना है का क्या मतलब है कि पिवट फाइंड करना है। पिवट अगर थर्ड पोजीशन पे आ रही है फिर तो फिक्स है, इस साइड जितनी भी आएगी सारी की सारी उससे छोटी होगी, मतलब अब ये थर्ड लार्जेस्ट पिवट होगा। तो फिर हमारा यहाँ एम क्या होगा, पिवट को फाइंड करना। ठीक है, बहुत इजीली आप समझ पा रहे होंगे। हम बेहतर सबसे बेस्ट पिवट कैसे फाइंड कर सकते हैं भाई, MOM से, मीडियन ऑफ मीडियन से। उसमें क्या करते थे, हमारे पास जो भी लिस्ट होती थी उसको पांच पांच के ब्लॉक में तोड़ते थे। हाँ, जैसे सपोज करो हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें 20 एलिमेंट है, तो पांच पांच का हमने लिस्ट बना लिया उससे काट काट के। फिर हम उसको सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, या फिर पहले सॉर्ट करके फिर बना लेंगे। तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे, इससे एलिमेंट निकालेंगे, इसका मीडियन, इसका मीडियन, इसका मीडियन, इसका मीडियन, सबको सॉर्ट करके फिर उसका मीडियन निकालेंगे। तो कुछ इस तरह से हम एक बेस्ट पिवट ढूंढ रहे थे। फॉर एग्जांपल, आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब आप बोलोगे भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये एक यहाँ पे दे रखा है, आप बता दो। तो मैं आपको ये बता देता हूँ। इसको पहले मैं यहाँ से रिमूव कर लूँ। यहाँ यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। तो फिर इसको कैसे आप करोगे, तो देखो आपके पास ये एक लिस्ट है। ठीक है, बहुत इजी सी बात है, 7 10 4 3 20 15। अभी क्या है, ये सॉर्टेड नहीं है। ठीक है, तो पहले सॉर्टेड नहीं होता है। तो फिर हमने जैसा कि बोला था पाँच पाँच के लिस्ट में इसको तोड़ लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आपके पास दो लिस्ट है, एक तरफ आपके पास 7 है, 10 है, 4 है, 3 है, 20 है। दूसरी तरफ क्या है सर, 15 है। अब आप क्या करो, ये जो आपका दे रखा है इसको सॉर्ट कर लो।
जब आप इसको सॉर्ट करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये इस फॉर्म में आएगा, 3 4 7 10 और क्या जी 20, और ये आपका क्या हो जाएगा 15, ऐसे ही रहेगा। अब आप इसका मीडियन फाइंड करो, तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट है 5, तो फिर इसका मीडियन क्या हो जाएगा 7, और इसका मीडियन तो ये हो जाएगा क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है। तो अब हमारे पास क्या बचा 7 और 15, ठीक है, बहुत इजीली। अब इसका भी मीडियन फाइंड करो, तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा 2/2, ऐसा बोल सकते हैं 1, तो फिर इसका मीडियन क्या है आपका, इसका मीडियन आपको 7 निकल गया। तो फिर अब 7 आपका पिवट हो गया, मतलब हमने इसका मीडियन निकाला, इसको शॉर्ट करके इसका मीडियन, अब टोटल का मीडियन जो निकला वही हमारा पिवट है। तो पिवट हमारा क्या आया, यहाँ से 7 आया। तो फिर इसको हम कैसे लिख सकते हो, 7 लिखेंगे तो रूल क्या होगा, 7 से इस साइड जो भी आएगा वो 7 से छोटा होगा, 7 के इस साइड जो भी आएगा वो 7 से बड़ा होगा। तो 7 से छोटा कौन कौन सा है, 3 4, इस तरफ 7 से बड़ा कौन, 10 20 और 15, ठीक है जी, बहुत सीधी सी बात है। अब आप देखो आपका ये जो पिवट आया वो कहाँ आया, यहाँ पे, ठीक है, पोजीशन 2 पे बोल सकते हो, 0 1 2 पे आपका पिवट आया। आप मांग क्या रहे थे, आपने यहाँ 3 दिया ना, ये आपने यहाँ पास करोगे, थर्ड लार्जेस्ट मांग रहे थे, मतलब सेकंड लार्जेस्ट, या फिर मैं अगर यहाँ पे बताना चाहूँ, थर्ड लार्जेस्ट फाइंड करना था। पिवट की क्या कौन सी इंडेक्स पे पोजीशन आई, सेकंड पे, मतलब इस साइड तो हमारा वो एलिमेंट मिलने से रहा, हम इस साइड ढूंढेंगे जैसे करते थे क्विक सॉर्ट में। तो फिर अब हमारा ये एरे बन गया, मतलब लिस्ट बन गया। अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम इसका, आप सबसे पहले इसको सॉर्ट कर दोगे, सॉर्ट करोगे तो फिर ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10 15 20। अब आप इसका क्या निकालोगे, अब आप इसका निकालोगे पेवट, तो फिर इसका पेवट क्या आ जाएगा, पेवट ऑफ वही मीडियन ऑफ मीडियन, पेवट ही होता है ना मीडियन ऑफ मीडियन, तो फिर ये आपका क्या आ जाएगा इसका पेवट, 15 इसका हो जाएगा भाई आपका पेवट, 15 इसका पेवट आ गया। अब देखो पेवट जो आया उसकी पोजीशन क्या है, 1 है, 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स पे आया। अगर इसकी पोजीशन 1 है तो फिर आप यहाँ पे देख पाओगे, बट ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो एक्स्ट्रा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे 7 आपका जहाँ आया था, ये अगर आपका था सेकंड, तो फिर ये आगे आ गया, फिर बचा गया 10, तो फिर 10 आपका क्या हो जाएगा, 10 आपका हो जाएगा थर्ड लार्जेस्ट। आई होप आपको समझ में आया हो, हमने दो 5 5 के एलिमेंट में बांटा, इसमें एलिमेंट कम था इसलिए 5 15 लिया हमने, फिर हमने उसका मीडियन निकाला, फिर इन दोनों को निकाला, तो फिर इसका जो मीडियन आया वो हमारा पेवट हो गया, 7 आ गया। और 7 कहाँ पे आ रहा है, के इक्वल टू कहाँ आ रहा है, 0 पे 1 पे 2, मतलब यहाँ आ रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे 2 आ रहा है तो थर्ड क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा थर्ड, सीधी सी बात है। अगर आप ये नहीं भी समझो तो यहाँ अगर देख सकते हो आप तो समझ पाओगे। तो फिर ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा पेवट हो गया, 10 हमारे पास आंसर आया। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब कोड इसको कैसे करेंगे तो आपको समझ आ गया होगा, हमें क्या चाहिए, हमें मीडियन ऑफ मीडियन फाइंड करना होगा। हाँ, और भी कई चीज़ें हैं, मीडियन ऑफ मीडियन फाइंड करोगे, उसके बाद जब मीडियन ऑफ मीडियन फाइंड कर लोगे, उसके बाद एक फंक्शन आपको ऐसा भी चलाना होगा जिसका पर्पस होगा कि वो क्या करे, रिकर्सिव सर्च करते चले, मतलब देखो आप मीडियन ऑफ मीडियन तो फाइंड कर लोगे, वो तो हमने यहाँ भी करा, इसको इसको फिर से आप पिवट के अंदर डालोगे, फिर से हम मीडियन ऑफ मीडियन हो सकता था आप फाइंड कर लेते, ठीक है। तो फिर आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यहाँ बस वही था, ये आपका हो जाता क्या, 10 15 20, ठीक है। जस्ट पार्डन मी अगर मैंने इससे पहले कुछ बताओ तो फिर यहाँ पे आप देख पाओगे इसकी जो भी आएगी लार्जेस्ट ये वाली, ठीक है, ये 10। और पेवट हमारा क्या होता है, केथ लार्जेस्ट एलिमेंट, के क्या है थर्ड, ठीक है। अगर 7 जो है वो आप देख सकते हो 0 1 2, ये सेकेंड लार्जेस्ट है, तो थर्ड लार्जेस्ट क्या होगा 10 होगा, तो फिर 10 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, डेट्स इट। चलिए अब हम चलते हैं इसके कोड पे, ये इसका कोड रहा, मैंने ये सारे के सारे लिख रखे हैं आपके लिए, बस अगर आप ये वीडियो ना भी देखो तो बस इसको आप देखते रहना, रिवाइज करते रहना, बस आपका काम इतने में बन जाना है, आप बिल्कुल फोड़ के आने वाले हो। तो फिर चलिए देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है और या फिर इसका क्या काम है। देखो सबसे पहली चीज़ है, हमने ये फंक्शन बनाया क्या, केथ लार्जेस्ट फाइंड करने के लिए, ठीक है, कर लेंगे, बट कैसे करेंगे, तो फिर ये क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है एक फास्ट नाम के फंक्शन को। फास्ट नाम के फंक्शन में क्या हो रहा होगा कि वो बार बार खुद को रिकर्सिवली कॉल करेगा मीडियन ऑफ मीडियन फाइंड करने के लिए, पिवट फाइंड करने के लिए, वही हो रहा होगा जनरली, ठीक है। तो यही इसका पर्पस था, और ये ले क्या रहा है, एरे ले रहा है, और वो पोजीशन ले रहा है, वो थर्ड लार्जेस्ट फोर्थ लार्जेस्ट वो जहाँ कहीं पे भी
आता हो। अब फिर मीडियन ऑफ मीडियन आपको पता ही है कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले बेस केस, अगर 5 से लेस देन है उसकी लेंथ, तो फिर हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, उसको सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करके ऐसा कुछ हाफ करके उसी एरे को रिटर्न, क्योंकि उसमें सिर्फ 5 एलिमेंट है, तो फिर जो मिड का आएगा वही तो होगा ना उसका, जो आप बोल सकते हो मीडियन, ठीक है। बट अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करोगे, आप एक एरे बनाओगे, लिस्ट बनाओगे, एरे मीन्स लिस्ट मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। उसके अंदर जो भी अब आप देखो, अब आपके पास सपोज करो 25 एलिमेंट एरे में, तो पाँच पाँच का आप ब्लॉक बनाओगे जिसमें पाँच पाँच एलिमेंट होंगे, उनका जो मीडियन होगा, उन सारे के सारे मीडियन को आप सपोज कर लो इसमें डालते जाओगे। देखो वही हो रहा है ना यहाँ पे। यहाँ पे आप स्लाइस कर रहे हो, उसके बाद सॉर्ट कर रहे हो उसको, पाँच पाँच के ब्लॉक को, बार बार ये लूप चल रहा है फाइव फाइव स्टेप तक। और फिर सारे के सारे लेंथ निकाल के बाई टू कर दे रहे हो, जो उसका मिड आ रहा है, ठीक है, जो उसका मीडियन आ रहा है, और उसको आप एम में डाल रहे हो, तो एट लास्ट एम में क्या होगा, सारे के सारे मीडियंस आ जाएंगे। फिर आप क्या करोगे, आप इसको फिर से कॉल कर लोगे इसी मीडियन के साथ। मतलब जब आपने सारे के सारे ब्लॉक के मीडियन निकाल लिए, हम फिर से उसको सॉर्ट करके उसका मीडियन निकालते हैं। ठीक है, आपको समझ आया होगा ये चीज़ें। और वीक वाले लेक्चर में भी मैंने ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं। अब बात आई भाई, ये फास्ट क्या कर रहा है, फिर मीडियन ऑफ मीडियन तो यहाँ से निकल गया। तो ये क्या कर रहा है, ये आपका मीडियन ऑफ मीडियन का यूज करके पिवट ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इसका पर्पस यही है कि एक्चुअल जो पार्टीशनिंग हो रही है, kth लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड करने के लिए, ये वो कर रहा है। और इसकी बेस केस क्या होगी, तो के अगर 1 से छोटी है, या फिर के r-1 से बड़ी है। r क्या है आपका, यहाँ पे r समझ लो रेंज हो गया आपका, जो उसकी साइज वगैरह होगी, ठीक है जी। अगर ऐसा है तो भाई आउट ऑफ बाउंड है, क्योंकि एक से छोटी है, इसका क्या मतलब है, फिर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। बट रेंज से बाहर चली गई तो वो भी आउट ऑफ बाउंड है, तो फिर नन रिटर्न कर दो। बट अगर ऐसा नहीं है तो पिवट इक्वल टू क्या करेंगे, ये मीडियन ऑफ मीडियन वाले फंक्शन को कॉल करेंगे इसको। हाँ, 1 से लेके आर तक जितनी भी उसकी रेंज होगी वहां तक करेंगे इसको कॉल, और ये एट लास्ट आपको पिवट रिटर्न करके दे देगा जो मीडियन ऑफ मीडियन होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से पिवट मिल जाएगा। फिर आप क्या करोगे, पोजीशन उस पिवट में फाइंड करोगे कि वो जो पिवट, जैसे हमारा 7 यहाँ आ रहा था, तो फिर हमने फाइंड करा ना इसका पोजीशन क्या है, उसी तरह से आप पोजीशन को फाइंड करोगे कि किस पोजीशन पे आ रहा है। जब आपको पोजीशन वगैरह मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर तो स्वैप कर रहे हो, आप स्वैप करते हैं ना एलिमेंट को पिवट के साथ, ठीक है जी। और फिर उसके बाद हमने 3 पॉइंटर्स लिए, पिवट, लोअर, अपर, ठीक है। और पिवट क्या होगा, अपर क्या होगा, लोअर क्या होगा, कैसे काम करते हैं, जैसे लोअर ढूंढता है, अपर भी ढूंढता है, कि एक ढूंढता है कि बड़ा मिल जाए, एक ढूंढता है कि पिवट से छोटा मिल जाए, जैसे ही मिलता है आपस में स्वैप कर लेते हैं। बट कभी अगर लोअर और अपर दोनों क्रॉस कर जाएं, तो फिर उसको आप पिवट के साथ स्वैप करा लेते हो, फिर आप अपने पॉइंटर को एक एक करके बढ़ाते जाते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। अगर तो आपका पिवट करंट एलिमेंट जो है वो पिवट से छोटा आया, तो फिर आप अपर को बढ़ा दोगे, अपर वाले एक एक एलिमेंट को बढ़ाओगे, क्योंकि अपर वाला जो पॉइंटर है ना, वो क्या ढूंढ रहा है आपका, वो ढूंढ रहा है हमें पिवट से कोई बड़ा मिल जाए। लोअर वाला आपका क्या ढूंढ रहा है, देखो लोअर +1 आपने यहाँ पे हो रहा है। अगर करंट एलिमेंट ग्रेटर देन या इक्वल टू पिवट मिल गया, ग्रेटर देन या इक्वल टू पिवट मिल गया, तो आप उसको स्वैप कर दोगे, स्वैप इट विथ एलिमेंट एट लोअर, जो कि लोअर पे है, ठीक है। और दोनों के दोनों पॉइंटर को एडजस्ट कर लिया आपने, यहाँ पे स्वैपिंग चल रही है, फिर आपने लोअर में भी +1 करा और अपर में भी +1 करा, और ये दोनों जब आपस में क्रॉस हो जाएंगे, तो फिर आप क्या करोगे, उसको पिवट के साथ भी आप उसको स्वैप कर सकते हो बहुत ही इजीली, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या, यहाँ तक आप समझ गए होंगे, पिवट जो है उसको करेक्ट पोजीशन पे पॉइंट करने के लिए कुछ ऐसा करेंगे, ठीक है। और यहाँ आप लोअर को घटाते जा रहे हो, यहाँ अपर को बढ़ाते जा रहे थे, यहाँ लोअर को आप घटाते जा रहे हो। और जो लोअर की लेंथ होगी, कि लोअर कहाँ है, लोअर की लेंथ, उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी जरूरी है पार्टीशनिंग के लिए, कि पिवट के इस साइड कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, सबसे लोअर कौन है, उस साइड कितने अपर आ रहे हैं। अब ये क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप सर्च करोगे एलिमेंट को, जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ आपका क्या आया था, 7 यहाँ आया था, तो आपको तो पता होगा ये सबसे स्मॉलर है, इसके बाद जो होगा वो बड़ा होगा, तो पोजीशन पता होनी जरूरी है। उसको आपने कुछ ऐसे पता करा, तो वही अगर के जो है आपका, ठीक है, वो लोअर पार्टीशन में आ रहा है, कहने का मतलब, तो फिर ये आपका सपोज कर लो सेकंड इंडेक्स पे आया था, और के आपका इससे भी छोटा था, मतलब फर्स्ट आपको बोला गया था या सेकंड बोला गया था, ठीक है।
कुछ ऐसा बोला गया था, 0th लार्जेस्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट, तो फिर क्या होगा, आप इस साइड सर्च करते। बट इससे बड़ा बोला गया था तो आपने इस साइड सर्च किया। तो उन्हीं सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पे रिकर्सिवली बताया गया कि स्मॉलर देन इक्वल टू होगा तो क्या करना, अगर इक्वल आ गया, के भी इक्वल हो गया और लोअर की जो लेंथ थी +1 हो गया यहाँ, जैसे कि अपना होगा, ठीक है, k+1, k+1 पे जो एलिमेंट है ये आपका, ठीक है, और लोअर की लेंथ भी इक्वल हो गई, लोअर की लेंथ यहाँ पे, ठीक, नहीं नहीं, लोअर की लेंथ +1, लोअर की लेंथ कितनी थी, 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स +1, ठीक है, इक्वल टू आ गया किसके, के क्या था अपना, 3 था, दोनों इक्वल टू आ गए। इस मतलब क्या हुआ कि हमें वो लार्जेस्ट एलिमेंट यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया, तो वही यहाँ पे हो रहा है। बट अगर ऐसा ना हुआ तो फिर आप रिकर्सिवली इसको बार बार कॉल करते रहो इस फास्ट वाले फंक्शन को, और फिर से फास्ट वाला फंक्शन इतना कुछ करेगा भाई, पिवट बनाएगा, पिवट बनाने के बाद मीडियन ऑफ मीडियन फाइंड करेगा, पोजीशनिंग करेगा, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी जब तक कि मिल ना जाए रिकर्सिवली। ठीक है जी, तो फिर ये वीडियो यहीं होता है ख़त्म, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर अब बारी आई वीक 8 के पीपीएस सेकंड का, तो फिर भाई इसमें यूज क्या होगा, करात्सुबा एल्गोरिथम का यूज होगा। बोला गया है कि आपको एक फंक्शन दिया गया है, यहाँ देख सकते हो आप, क्या, करात्सुबा, जिसमें कि दो पैरामीटर्स ये ले रहा है अपने अंदर, ये दो पैरामीटर्स इसके अंदर जा रहे हैं, आर्गुमेंट पास करा जा रहा है इसके अंदर, और वो इम्प्लीमेंट क्या करता है, मल्टीपल इन दोनों इंटीजर को मल्टीप्लाई करता है। सपोज करो हमारे पास नंबर है 2 4 8 1 9, ठीक है, 3 6 9 1 8, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है भाई। बहुत ईजी सी चीज़ है, जब आपको इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो बड़ी नंबर है, जनरली अगर हम ब्रूट फोर्स से जाएंगे तो बिग ऑफ एन स्क्वायर आएगा, उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, तो फिर हम ये नहीं चाहते, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, करात्सुबा एल्गोरिथम। अगर ये आपको याद हो करात्सुबा क्या करता है, कैसे काम करते हैं, फिर तो वेल एंड गुड है। बट अगर आपको याद नहीं हो तो फिर मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा दूंगा, ओके। तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लेंथ जो होगा एक्स और वाई का वो हो सकता है सेम ना हो, मतलब सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। रेफर द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्रॉसओवर एक्स वाई एंड कंप्लीट द पाइथन फंक्शन, यहाँ दे रखा है ना डेफिनेशन आपको। कैलकुलेट एंड असाइन, ये भी एक्स वाई ले रहा है, ये दो इंटीजर एक्सेप्ट करेगा एक्स वाई, और 5 वेरिएबल्स रिटर्न करेगा, रिटर्न्स व्हाट, 5 वेरिएबल्स दैट विल बी यूज्ड इन सब्सिक्वेंट रिकर्सिव कॉल। अब ये 5 वेरिएबल्स क्या क्या होंगे, वही तो है ना, यहाँ आपका करात्सुबा दे दिया गया, ये एल्गोरिथम आपको दे दिया गया यहाँ पे, यहाँ देख सकते हो आप, आपको ये दे दिया गया, और यहाँ आपने चेक कर लिया ये 10 से छोटा है क्या, सपोज कर लो x9 था, y7 था, तो फिर हम क्यों करात्सुबा लगाएंगे, डायरेक्ट इसका आंसर जो भी होगा दे देंगे, ठीक है। तो फिर अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, अगर ये बड़ा इससे निकला 10 से बड़ा, तो फिर हम करात्सुबा लगा रहे हैं, क्या कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, कैलकुलेट एंड असाइन, यही फंक्शन ना, ये जो यहाँ पे दे रखा है कैलकुलेट एंड असाइन, आपने यहाँ पे कॉल करा, एक्स वाई अपने अंदर ले रहा है और ये 5 वेरिएबल्स को यहाँ रिटर्न करेगा। अब ये पांचों वेरिएबल्स क्या होंगे, इसी के अकॉर्डिंग करात्सुबा एल्गोरिथम आगे फंक्शन करेगा, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो फिर मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, पहले देखो, ये मैंने लेक्चर का उठाया है, जो भी मैंने कराया था अपने लेक्चर की, ये सारी की सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो अगर ये आपको याद हो, ये लेक्चर की चीज़ें, आप लेक्चर रिवाइज कर लो, मैं यहाँ बस हेल्प के लिए बता रहा हूँ आपको। तो फिर सपोज कर लो हमारा एक्स क्या है, एक्स हमारा है 1 2 3 4, वहाँ जो दिया गया, वाई क्या है, वाई है हमारा 5 6 7 8, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते थे, तो भाई सबसे पहले हम करते थे इसको यहाँ पे डिवाइड करते थे, बिल्कुल कुछ ऐसे, ठीक है, ये इसको हम बोलते थे ए, ठीक है, और फिर यहाँ आप देख पाओगे इसको हम क्या बोलते थे, ए, इसको बोलते थे बी, जो ये दे रखा है आपका, इसको बोलते थे क्या, सी, इसको बोलते थे डी, कुछ ऐसा हम करते थे। पहले स्टेप में हमने आई मीन टू से मतलब इसको तोड़ दिया, ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते थे, फिर उसके बाद हम पहले स्टेप में करते थे ए और सी को इनटू, कहने का मतलब हम इन दोनों को इनटू करते थे, ए को और सी को, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में बी और डी को इंटू करते थे, बी को और डी को, देखो बी को और डी को हमने यहाँ पे इंटू करा है, ठीक है। फिर तीसरे स्टेप में क्या करते थे, ए प्लस बी, इन दोनों को जोड़ा हमने, इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ के आपने यहाँ पे इंटू किया। तीसरे और चौथे स्टेप में क्या करते थे हम,
जो हमारा चौथा स्टेप होता था उसमें से S3 - S2 - S1, देखो S3 ये आया था, ठीक है। उसको आपने क्या करा, घटाया उसमें आपने क्या घटाया, S2 को, फिर आपने घटाया S1 को। ये जो हमारा आता था ये हमारा हो जाता था स्टेप 4, मतलब स्टेप 1 ये हुआ, स्टेप 2 ये, स्टेप 3 ये, स्टेप 4 ये। और इसमें हम पुट करते थे वैल्यूज कैसे, स्टेप 1 इंटू B⁴ बी क्या हुआ, बेस हो गया, बेस क्या ले रहे हो, जैसे यहाँ पे बेस 10 है, एन क्या हो गया, टोटल नंबर कितने थे, कितने नंबर थे इसमें, 1234, ठीक है। बाय द वे इसको मैं मिटा देता हूँ, आई होप आपको रिकॉल हो गया होगा अब तक। एन क्या है अपना 4। तो फिर पहली बार हम क्या करते थे, बेस टू द पावर n, मतलब 10⁴ इंटू S1 672 है। फिर S4 इंटू बेस टू द पावर n/2, मतलब 10/2 5। और ये S4 क्या है अपना, ये जो निकल के आया ये S4 हो गया आपका, वही S3 में इन दोनों को घटा दिया आपने। और प्लस क्या करते थे, S2 कर लेते थे यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। और इन्हीं सारे के सारे चीज़ों को हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे, कोड में। और वो जो 4 वेरिएबल्स थे ना, जो यहाँ पे ये कैलकुलेट एंड असाइन रिटर्न कर रहा था, ये और कुछ नहीं, यही सारी की सारी चीज़ें हैं, 5 वेरिएबल्स। हाँ, ये यही सारी की सारी चीज़ें हैं, 4 तो आपकी यही हो जाएंगी। ये हो जाएगा आपका AC और BD, ये सारी की सारी चीज़ें। तो चलिए देखते हैं हम इसके कोड को, इसके कोड से आपको कई चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो फिर यहाँ आप देख पाओगे, ये वही चीज़ है, ये वही फंक्शन है, वो करात्सुबा वाला, यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो बहुत ही ईजिली, ठीक है। वही सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ बता रखा है। तो फिर अब बात आई इसकी, यहाँ पे कैलकुलेट एंड असाइन आया। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट एंड असाइन हमारा क्या करेगा, उन्हीं 4 वेरिएबल्स को रिटर्न करेगा, ठीक है। सबसे पहले हमने उसकी लेंथ ली, क्योंकि बेस टू दी पावर n लगता है ना, यहाँ देखो बेस टू दी पावर क्या लगा है अपना, n लगा है ना, बेस टू दी पावर n। नीचे अगर आप देख पाओ तो यहाँ पे बेस टू दी पावर n लगा है। तो फिर वो चाहिए, उसके लिए n क्या हो जाएगा, दोनों में से जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो लेंगे। n आपका दोनों की लेंथ निकालेंगे, दोनों में से जो मैक्सिमम लेंथ होगा उसको लेंगे। और उसको फिर हम स्प्लिट करना शुरू करेंगे, नंबर को हाफ हाफ में। जैसे 12 34 को, 12 को हमने a माना था, 34 को हमने b माना था, यहाँ देखो AB, ठीक है। कुछ इसी तरह से हम उसको करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे। आपने यहाँ पे स्प्लिट वगैरह कर दिया। स्प्लिट वगैरह करने के बाद आपने क्या किया, सबसे पहले आपने नंबर 1 लिया और यहाँ रिमाइंडर 1 है। तो देखो ये कैसे काम कर रहा है, नंबर 1 क्या है, रिमाइंडर 1 क्या है, नंबर 2 क्या है, रिमाइंडर 2 क्या है। तो फिर नंबर 1 रिमाइंडर 1 कहने का मतलब यही है आपका, AC वही चीज़ है, AC BD यही चीज़ है, इसी को नंबर 1 रिमाइंडर 1 के फॉर्म में लिखा गया है। तो फिर वही हुआ आपका, नंबर 1 क्या हो गया आपका, मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एक्स, लीस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। नंबर 2 में वही y के लिए यहाँ पे होगा AC। फिर आपने A को और C को यहाँ पे क्या करा, लिखा। AC इक्वल टू क्या हो गया, वही आपने करात्सुबा को कॉल करा, करात्सुबा किसको, इसको, इसी फंक्शन को आपने फिर से कॉल करा। इसमें आपने दो चीज़ें दी, नंबर 1 नंबर 2, वही वही तो हम कर रहे थे ना यहाँ पे। इसमें क्या कर रहे थे, A+B, मतलब नंबर 1 प्लस नंबर 2। फिर ये और ये, इन दोनों को आपने 1/1 पास किया, वहाँ पे इंटू कर दिया जाएगा, ठीक है, इन दोनों को। इससे आपका क्या मिल गया, AC और BD। यही चीज़ें तो हमने यहाँ पे ली थी ना, यहाँ पे कुछ ऐसा ही आ रहा था। तो फिर ये अब थोड़ा, अगर आप बोलोगे अब AC कहाँ से आ गया, आप तो ये बता रहे हो, तो भाई इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, यहाँ देख सकते हो AC और BD आपका आ गया। तो फिर कुछ इस तरह से आपने दोनों को अचीव कर लिया, ठीक है। ये नंबर 1 यहाँ से निकाला, रिमाइंडर 1 निकाला, इस तरह से। तो जब दोनों निकल गया आपका, फिर उसके बाद क्या, फिर उसके बाद आपने इन सबको रिटर्न कर दिया, नंबर 1 प्लस रिमाइंडर 1 इसको, और फिर AC को, BD को, और यहाँ पे आपका ये। और यहाँ पे ये स्प्लिटिंग पोजीशन है, ये जो आपका दे रखा है, ये जहाँ जहाँ कहीं से भी आपने स्प्लिट करा होगा। अब एक्चुअल यहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअल यहाँ पे कैलकुलेट असाइन ने तीन चार चीज़ें रिटर्न करी थी, AD+BC। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, इन दोनों को निकालने के लिए दोनों का यूज किया जाता है, और सब्ट्रैक्ट भी किया जाता है। अब आप बोलोगे इसको डिटेल से बताओ, तो भाई आप एक बार लेक्चर देख लो, आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। तो फिर आपने वही सारी की सारी चीज़ें आपने निकाल ली यहाँ से। और फिर एट लास्ट वही चीज़ें, 10 × 2 टू दी पावर जो आपकी थी वेरिएबल 5, ये 3 हो गया, और ये आपकी, मतलब यही चीज़ें, यही वाली ये स्टेप 1 जो था उसमें ये, फिर स्टेप 4 में ये, एट लास्ट ये। तो फिर कुछ ऐसा आपने इसको यहाँ पे सॉल्व कर लिया। आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं GRPA की तरफ, ठीक है जी। GRPA 1 वीकेट का, ठीक है।
तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अपना कि कंसिडर लिस्ट एल, आपके पास एक लिस्ट एल है, एन इंटीजर्स हैं जो कि सॉर्टेड हैं, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। मतलब एक लिस्ट है जिसकी साइज एन है और सारी की सारी उसमें जो एलिमेंट है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने एक पाइथन फंक्शन लिखना है, फाइंड ऑक ऑफ, ठीक है। और वो एल लेगा, एक्स लेगा पैरामीटर के तौर पे, टू फाइंड द फर्स्ट एंड लास्ट occurrences ऑफ अ नंबर एक्स। एक्स आपका एक नंबर है, इस लिस्ट में आपको फाइंड करना है उसका फर्स्ट और लास्ट occurrence क्या है। कहने का मतलब आपको, आपका अगर ये 5 दे रखा है तो आपको फाइंड करना है 5 पहली बार किस पोजीशन पे आया, 5 आखिरी बार किस पोजीशन पे आया। बहुत सीधी सी बात, बस यही करना है, इसी के लिए आपको कोड लिखना है। और क्या बोला जा रहा है, फंक्शंस क्या रिटर्न करेगा, इंडेक्स रिटर्न करेगा फर्स्ट ऑकरेंस का, जैसे 5 किस इंडेक्स पे आया, लास्ट में किस इंडेक्स पे आ रहा है, ठीक है, टपल के फॉर्म में। मतलब ऐसा होगा 5 कहाँ आया, 0 1 2 2, और लास्ट टाइम कहाँ आया 5, तो फिर कुछ ऐसा देख रहे हो ना यहाँ पे, तो ये रिटर्न करना है आपको। और यहाँ पे वही एग्जांपल दे दिया गया, और एक कंडीशन इसके साथ लगा दिया गया कि भाई बिग ऑफ लॉगिन चाहिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आई होप आपको यहाँ से एक हिंट मिला हो कि हम क्या कर सकते हैं। देखो, हमें करना क्या है, हमें फाइंड तो एक एलिमेंट ही करना है, ठीक है, हमें, हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो फिर क्या हम यहाँ पे बाइनरी सर्च लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। अब आप बोलोगे भाई लेकिन डुप्लीकेशन का क्या करेंगे, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम क्या ढूंढेंगे इसमें, हम ढूंढेंगे इसमें कि सबसे पहली ऑकरेंस कौन है। कहने का मतलब जो सबसे लेफ्ट में होगी, बिल्कुल लेफ्ट में वो सबसे पहली ऑकरेंस होगी, जो बिल्कुल राइट में होगी, ठीक है, वो सबसे लास्ट ऑकरेंस होगी। तो आपको ये फाइंड करना है कि सबसे राइट, लेफ्ट में क्या है, सबसे राइट में कौन सा है, सबसे, आई मीन टू से लेफ्ट में कहने का क्या मतलब है, मतलब ऐसा एलिमेंट, ठीक है, जैसे 5 बोला, ये एलिमेंट कहाँ आ रहा है जिसके बाद कोई ऐसा डुप्लीकेट एलिमेंट ना आता हो। मतलब ये स्टार्टिंग हो यहाँ से, इसके बाद जो भी आएगा 5 नहीं आएगा, इससे अलग आएगा। जैसे आप बोलोगे ये भी तो हो सकता था, कैसे हो जाएगा भाई, इसके बगल में ये तो डुप्लीकेट आ गया ना, फिर आप इसको देखोगे। मतलब ऐसी जगह खोजो जो पहली बार आ रहा हो। पहली बार आने का क्या मतलब है, उससे पहले जो भी आएंगे वो उससे डिफरेंट होंगे। और आखिरी बार आने का क्या मतलब है, कि ऐसा एलिमेंट ढूंढो जिसके बाद जो भी आए वो उससे डिफरेंट हो। तो फिर कैसे कर सकते हैं, तो फिर हम इसके लिए दो काम कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम फर्स्ट ऑकरेंस को ढूंढेंगे, ठीक है, और फिर सेकेंड ऑकरेंस को ढूंढेंगे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक बार लेफ्ट फाइंड कर सकते हैं, राइट फाइंड कर सकते हैं। ये फर्स्ट ऑकरेंस क्या होगा लेफ्ट का, और मतलब लेफ्ट में जो आएगा वो फर्स्ट ऑकरेंस है, ये लेफ्ट है ना, ये फर्स्ट ऑकरेंस है, ये लास्ट ऑकरेंस है। फिर उसके इंडेक्स वगैरह को हम जो रिटर्न करेंगे वो तो होगा ही। तो फिर हमें दो काम करना होगा। सबसे पहले हमारा एम होगा कि फर्स्ट ऑकरेंस ढूंढो जो कि बिल्कुल लेफ्ट में होगा, और इसकी कंडीशन क्या होगी कि इसके लेफ्ट में जो भी एलिमेंट आए वो इससे डिफरेंट हो जाए। जैसे कि ढूंढते ढूंढते सपोज कर लो यहाँ पहुंचा, यहाँ पे, और जब यहाँ पहुंचा तो फिर इसके लेफ्ट में देखेगा, ऑब्वियसली 5 आ रहा है, तो फिर इसको पता चलेगा नहीं ये फर्स्ट नहीं है, फिर देखेगा, फिर यहाँ आएगा, तो फिर इसके बगल में 3 आ रहा है, मतलब 5 से डिफरेंट, तो इसको मिल गया पहला फंक्शन जो कि ये काम करेगा। कैसे, दोनों बाइनरी सर्च पे चलेंगे। इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आनी है, बिगो ऑफ लॉग एन, और इसकी भी बिगो ऑफ लॉग एन। दोनों के दोनों कैसे चलेंगे, तो फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाइनरी सर्च से दोनों काम होगा। भाई दिखने में बस बड़ा लग रहा है, पर डरने की कोई बात नहीं है, बहुत इजी है। देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने डाला फाइंड लेफ्ट, ठीक है, बहुत सीधी सी बात है। इसमें आपने ये एरे लिया, और ये उसकी जो भी पोजीशंस वगैरह होंगी कि कहाँ से शुरू हो रहा है, उसकी रेंज क्या है, एक्स क्या है, एल क्या है, उसकी रेंज क्या है, जो भी, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करा, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे चेक करा कि क्या ये जो एल है वो ग्रेटर देन है क्या आर से। मतलब बेस बेस केस है कि आपका जो सर्च रेंज है कहीं वो इनवैलिड तो नहीं, कहीं लेफ्ट इंडेक्स जो था वो राइट से तो बड़ा नहीं, मतलब कहीं सरपास तो नहीं कर गया। तो फिर ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर आपने यहाँ पे नन कर दिया, मतलब सर्च करने के लिए स्पेसेस इनवैलिड हो गई, अब आप वहाँ पे सर्च कर ही नहीं सकते। फिर उसके बाद आपने क्या करा, मिड फाइंड करा। बाइनरी सर्च लगाना है तो मिड तो फाइंड करना ही होगा, यहाँ हम लेफ्ट फाइंड कर रहे हैं। आपने मिड फाइंड करा, आपने बोला अगर ए मिड, मिड जो आपकी है वो एक्स के इक्वल आ गई, ठीक है, जो भी आपकी एलिमेंट जो आप फाइंड करना चाहते हो, यहाँ पे सपोज कर लो, फॉर नाउ सपोज कर लो आपकी मिड यहाँ आ गई, ये तो 5 के इक्वल आ गई ये। तो फिर उसके बाद हम क्या चेक करते हैं, फिर उसके बाद हम चेक करना शुरू करेंगे कि अगर मिड आपकी जो है वो फर्स्ट इंडेक्स है, ठीक है,
कहने का मतलब फर्स्ट इंडेक्स है, हम क्या फाइंड कर रहे हैं, लेफ्ट मोस्ट। ठीक है, सपोज कर लो आपकी मिड यहाँ आ गई, ये हमारा एम है फाइंड करना लेफ्ट मोस्ट, तो हम इस तरफ देखेंगे और देखेंगे कि कहीं और ये 5 तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो फिर आप फिर इस तरफ आएंगे, तो वही चीज़ है और कुछ नहीं। यहाँ देख सकते हो आप, इफ मिड इक्वल टू जीरो, अगर मिड आपका जीरो आ गया, या फिर मिड जो है वो मिड -1 के इक्वल नहीं आया, कहने का मतलब आपका मिड जीरो आ गया, ये आपका आ गया, या फिर मिड -1 तो ये क्या हो जाएगा, जीरो इंडेक्स पे है, तो जीरो -1 इक्वल टू -1। अगर कुछ ऐसा आया तो फिर उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप उसी को रिटर्न कर दोगे, क्योंकि वही सबसे फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है, बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप इसको रिकर्सिवली कॉल करते रहो जब तक ये कंडीशन मीट ना हो जाए। तो कुछ इस तरह से आपने लेफ्ट को फाइंड कर लिया। बहुत इजी सी चीजें। कब, अगर इक्वल आए मिड और एक्स तब, बट अगर ऐसा ना हो, इक्वल ना आए, तो फिर क्या करेंगे, अगर आपकी जो एलिमेंट थी वो बड़ी निकल जाए, जो मिड के ऊपर एलिमेंट आई है उससे, तो फिर आप इसको फिर से कॉल कर रहे हो। सब कुछ सेम है, ए को आप वैसे ही पास कर रहे हो, जो एलिमेंट था उसको ऐसे ही। इस बार आप सर्च कहाँ से शुरू कर रहे हो, मिड +1 से आर तक। मतलब सपोज कर लो आपको 10 ढूंढना था, सपोज कर लो 14 ढूंढना था, आपका मिड कहीं यहाँ आया, यहाँ पे आया, और 14 इससे बड़ा है, तो फिर हम बाइनरी सर्च में क्या करते हैं, इस तरफ ढूंढते हैं, अगर छोटा आता तो इस तरफ ढूंढते। तो ये आपकी बेसिक वाली बाइनरी सर्च यहाँ से। ठीक है, तो फिर और अगर ये छोटा आता तो फिर आप फर्स्ट पोजीशन से लेके मिड -1 तक ढूंढते। बता ही दिया मैंने। इस तरह से आप ढूंढ सकते हो लेफ्ट को। ठीक है, राइट को कैसे ढूंढोगे, बिल्कुल वही चीज़ें, सब कुछ सेम। यहाँ पे आपने मिड निकाला, अगर वो इक्वल टू हुआ तो चेक कर लिया आपने कि कहीं वो आपकी जो थी लास्ट इंडेक्स पे तो नहीं है, और उसके इक्वल टू नहीं है, जब आप मिड +1 कर रहे हो बिल्कुल लास्ट पे, तो वही सारी की सारी चीज़ यहाँ पे रिपीट करी गई है, देख सकते हो। और फिर आपका ये जो एक्चुअल फंक्शन था, हमने इन दोनों को क्यों लिखा, फाइंड राइट और फाइंड लेफ्ट को, क्योंकि ये फाइंड ऑकरेंस ऑफ लिस्ट के अंदर इस डिजिट की ऑकरेंस को फाइंड करने के लिए हमें ये दोनों फंक्शन चाहिए था, कि लेफ्ट कहाँ से है, राइट कहाँ से। लेफ्ट का मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट का मतलब कहाँ एंड हो रहा है। आ गया ना, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, लेफ्ट यहाँ से हो रहा है, और हम इसको टपल के फॉर्म में रिटर्न कर देंगे। देख लो आप, वही बोला जा रहा था कि भाई आपने टपल के फॉर्म में रिटर्न करना है। तो फिर आई होप आपकी ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गई हो। चलिए चलते हैं अपने GRPA 2 की तरफ।